जय माता दी। नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मासिक धर्म का सामना हर नवरात्रि में हमें किसी न किसी स्वरूप में करना पड़ता है। भले ही कुंवारी लड़की हो, सुहागिन महिला हो, तो आप सभी पूर्ण रूप से इस वीडियो को देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न कि मासिक धर्म के कितने दिन बाद हमें पूजा व्रत करना चाहिए, और साथ ही अगर दूसरा तीसरा दिन है नवरात्रि का, हम बीच में क्या कलश स्थापना कर सकते हैं। नवरात्रि के बीच में मासिक धर्म आ जाए तो हम क्या करें। अष्टमी नवमी को मासिक धर्म आ जाए तो कन्या पूजन कैसे करें, इसकी भी जानकारी वीडियो में है, अंत तक बने रहिएगा। देखिए, मासिक धर्म सामान्य प्रक्रिया है। कभी भी अपने मन को इस तरह से परेशान तो कभी ना करें कि हमें मासिक धर्म आ गया है बीच में, इसका मतलब हमसे गलती हुई है और माता रानी हमसे पूजा नहीं करवाना चाहती। ऐसा नहीं है, यह सामान्य प्रक्रिया है जो हर महीने हम सभी को आती है, तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। तो चिंता टेंशन बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। सबसे पहले तो इन चीज़ों को आप मन में छोड़ दीजिए, क्योंकि हर बार यह प्रश्न आता है जब मैं हर साल ये वीडियो बनाती हूँ तो, कि दीदी माता रानी शायद हमसे नाराज है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब मासिक धर्म के कितने दिन बाद माता रानी की पूजा करनी चाहिए, तो इसमें अपने अपने क्षेत्र के अनुसार सबकी अलग अलग राय है। कई क्षेत्रों में मासिक धर्म के 7वें दिन से देवी देवता और पितरों की पूजा की जाती है, कई क्षेत्रों में 6 दिन से की जाती है, परंतु शास्त्रों में लिखा गया है मासिक धर्म के 5वें दिन से आप पूजा कर सकते हैं। 2 बार आपको बाल धोने होते हैं, एक बार तो तीसरे दिन और एक बार 5वें दिन, ठीक है। तीसरा और 5वां दिन आपको जो है बाल धोने हैं, भले ही आप सादे पानी से धोएं या शैम्पू लगा कर धोएं, इच्छा आपकी है। साबुन इत्यादि का प्रयोग आप करते हैं तो वह साधारण होना चाहिए, तामसिक चीज़ें उसमें प्रयोग ना हो, इस बात का ध्यान रखें। बाल धोने का कोई दोष नहीं है, ठीक है जी। यह बात हो गई। तो आप जो है अपना देख लीजिए कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, तो आपको रक्तस्राव नहीं हो रहा है, तो आप 5वें दिन से भी पूजा में बैठ सकती हैं, परंतु 2 बाल धो लीजिए, एक तीसरे दिन एक 5वें दिन, ठीक है। सुबह बाल धोकर आप पूजा में बैठ सकती हैं, ठीक है। यह तो बात हो गई मासिक धर्म के कितने दिन बाद आपको बाल धोना है या आपको पूजा में बैठना है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर जो है रक्तस्राव हो ही रहा है और जो है आप 5वें दिन से हैं, तो फिर आप रक्तस्राव के 5वें दिन पूजा में ना बैठे, 6ठे 7वें दिन ही पूजा में बैठे। सभी का शरीर अलग है, सभी की जो शरीर में जो रक्तस्राव की स्थिति होती है वह अलग होती है, तो शुद्ध होने के बाद ही माता की पूजा में बैठे। देखिए, माता का स्वरूप मातृ स्वरूप भी है और विकराल स्वरूप भी है, तो आप थोड़ा सा सावधानी के साथ ही पूजा करें। तीसरा दिन है तो आप सभी माता रानी के किसी भी स्वरूप को स्पर्श ना करें। माता रानी की मूर्ति, प्रतिमा, भोग, प्रसाद इत्यादि का भी आप जो है पूर्ण रूप से इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको थोड़ा सा दूरी बनानी है, परहेज करना है। मानसिक पूजा आप कर सकते हैं, मानसिक जप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मन ही मन आप स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर श्रृंगार जरूर कीजिए। ऐसा नहीं कि नवरात्रि में कई भक्तजन क्या अवधारणा फैला दिए हैं कि नवरात्रि में मासिक धर्म आता है तो हमें श्रृंगार नहीं करना चाहिए। माता रानी स्वयं श्रृंगारित है, तो आपको श्रृंगार करने का कहाँ पर किस स्वरूप में दोष है। तो तार्किक चीज़ों की तरफ अपना मन मस्तिष्क ले जाएं और चिंता टेंशन बिल्कुल ना करें। आप सब कुछ कर सकती हैं, बस जो शादी का सिंदूरा है उससे आप अलग अपने आप को कर थोड़ा अलग से एक छोटी डिबिया में सिंदूर आप रख लीजिए और उससे आप मांग भर सकती हैं, बिंदी लगा सकती हैं, सब कर सकती हैं। भगवान को, माँ भगवती को आपको स्पर्श नहीं करना है। साथ के साथ आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि आप सभी को जो माँ की मूर्ति, प्रतिमा, भोग, प्रसाद है, फूल पत्ती है, उनको स्पर्श नहीं करना है। थोड़ा मंदिर से दूरी बना लीजिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन सुन सकते हैं, कथा सुन सकते हैं रोज 9 दिनों की। साथ के साथ आप 9 दिनों में रोज जो है माता को मानसिक रूप से पूजन, मंत्र जाप इत्यादि आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत टेंशन की बात नहीं है। अब बारी आती है कि अब बीच में हम कलश स्थापना कर सकते हैं। देखिए, नियम तो कहता है कि हमें प्रथम दिन ही कलश स्थापना करनी चाहिए, परंतु प्रथम दिन अगर आप कलश स्थापना न कर पाए, किसी कारण से आपका बहुत अधिक मन है, तो कलश स्थापना तीसरे चौथे दिन भी करने में कोई दोष नहीं है। देखिए, माता रानी का स्वरूप है, हम किसी कारण से प्रथम दिन नहीं कर पाए हैं तो ऐसी कोई चिंता, गलत काम तो ये हो नहीं ना, किसी भी स्वरूप में गलत है ही नहीं, तो बिल्कुल चिंता नहीं, आप कर सकते हैं कलश स्थापना। दूसरा तीसरा दिन जैसे आप शुद्ध हो गए हैं, 5-6 दिन आपको मासिक धर्म से हो गए हैं और नवरात्रि का तीसरा चौथा दिन है, तो कलश स्थापन करने में कोई दोष नहीं है। देखिए, पूजन तो आप करेंगे ही, माँ की चौकी भी विराजित करेंगे, दीपक भी लगाएंगे, तो कलश तो जिसमें हमारे देवी देवता वास करते हैं, कुल परंपरा है, तो उसको स्थापित करने में तो कोई दोष है ही नहीं। कलश में जल भरना है, नारियल रखना है, वस्त्र कलावा लपेटना है, इसमें कोई दोष है ही नहीं, आप कर सकते हैं। अगर आपके क्षेत्र की परंपरा ऐसी नहीं है, नहीं किया जाता है, तो आप छोड़ दीजिएगा।
नहीं तो करने में कोई दिक्कत, चिंता, टेंशन की बात है ही नहीं। ठीक है, यह बात हो गई। अब आप सभी को जो है जैसे बीच में मासिक धर्म के आ जाए, आपने व्रत उपवास किया हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या हम सभी को व्रत छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, आपको व्रत कंटिन्यू करना है, व्रत छोड़ना नहीं है। बस माता रानी के स्वरूप से, मंदिर से आपको थोड़ा दूरी बना लेनी है और कुछ भी आपको चिंता टेंशन करने की बात है ही नहीं। तो आप पूजन कर सकते हैं, परंतु मानसिक पूजन करें, मंत्र जाप आप कर सकते हैं, देवी की आराधना हर स्वरूप में फल देती है, तो बिल्कुल चिंता टेंशन नहीं, आप नियमित रूप से पूजन पाठन कर सकती हैं, परंतु मानसिक पूजन करें। अपने दोनों हाथों को जोड़े, आसन पर बैठे और माता रानी से प्रार्थना करें कि हे माँ भगवती, आज मैं प्रत्यक्ष पूजन तो नहीं कर रही हूँ, परंतु मन ही मन आपके स्वरूप को मैं फूल चढ़ा रही हूँ, जो है आपको नैवेद्य समर्पित कर रही हूँ, अक्षत समर्पित कर रही हूँ, ऐसी प्रार्थना आप मन ही मन करें। उसके बाद आप मंत्र जाप भी अपने पास बैठकर कर सकती है। इसके साथ साथ जो बीच में मासिक धर्म आ जाए तो व्रत कंटिन्यू करना है, व्रत को छोड़ना नहीं है किसी भी स्वरूप में। अगर इसके साथ साथ जो है बीच में अगर कोई घर पर आपके, आप सीधे प्रत्यक्ष माता को स्पर्श नहीं कर सकते, तो आपके पति, आपके बच्चे जो है घर के मंदिर में दीपक लगा दें तो बहुत ही बढ़िया है। और साथ के साथ आपके घर के जो है कोई और सदस्य है वह दीपक लगा दें, या छोटी सी विधि विधान से पूजा कर कर भोग प्रसाद माँ को समर्पित कर देते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। नहीं तो आप पंडित जी से भी कह दीजिए कि ऐसी स्थिति है, आप रोज हमारे घर आए और माता रानी को भोग प्रसाद समर्पित कर दीजिए, तो यह भी प्रक्रिया की जा सकती है। कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। कभी भी ऐसा ना सोचे कि कम पूजा हो रही है, जो हो रही है बच्चे कर रहे हैं, पति कर रहे हैं, देवरानी जेठानी कर रही हैं, या पंडित जी आकर कर रहे हैं, तो वह आप ही करा रहे हैं, बस आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। और चिंता टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं करनी, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब कन्या पूजन अष्टमी नवमी पर आ जाए तो आप कैसे जो है पूर्ण रूप से उपवास के नियमों का पालन करें। देखिए, कन्या पूजन भी अगर संभव हो तो आप बाहर से भी किसी से बनवा कर भोजन ला सकते हैं। आपके पति बच्चे जो है अष्टमी नवमी के निमित्त जो 9 कन्याएं होती हैं उनको खिला देंगे, पति और बच्चे भोजन थोड़ा सा बना सकते हैं, तो वह भी आपके व्रत को पूर्ण कर देंगे, तो भी यह पर्याप्त रहेगा। देखिए, यथाशक्ति तथा भक्ति, जैसी शक्ति है, जैसी भक्ति है, उस अनुसार कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अष्टमी नवमी पर भोग प्रसाद आपके बच्चे या पति चढ़ा दें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। ऐसा ना हो पाए तो आप थोड़ा सा रुक कर फिर बाद में भी कन्या पूजन कर सकती हैं। अष्टमी नवमी के निमित्त ना कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं, माता रानी माँ स्वरूप है, वह सब जानती हैं आपके जीवन में क्या घटित हो रहा है, तो आप चिंता टेंशन तो बिल्कुल ना करें, बिल्कुल भी चिंता ना करें। किसी भी स्वरूप में आपको जो है टेंशन तो लेनी ही नहीं है। तो इस तरह से नवरात्रि की पूरी बात मैंने बताई। जरा सा भी वीडियो उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में जय माता